थोड़ी देर बाद पूछूंगी मैं, ठीक है। एक बार अजामिल जी के गांव में साधु संत पधारे। संतों का नियम होता है कि वो वैष्णव के घर में ही भोजन करते हैं, जिनके घर में शुद्धता है, पवित्रता है। साधु संत उन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। जैसे ही आए तो गांव के बाहर ही लोगों से पूछ लिया कि भैया क्या आपके गांव में किसी वैष्णव का घर है जहां हम रात रुक सकें, भोजन कर सकें। तो गांव वालों ने व्यंग्यतावश कहा और तो कोई वैष्णव नहीं रहता, बस एक वैष्णव रहता है, भक्त अजामिल। जबकि भक्त अजामिल का नाम भक्त अजामिल था ही नहीं, वो तो डाकू अजामिल था। और हर गांव के चौराहे पर 2-4 लोग ऐसे बैठे रहते हैं जिन्हें काम तो कुछ होता नहीं है, ताश पत्ते खेलते हैं और सही राह पे चलने वालों को भी गलत राह दिखाते हैं। हर गांव के चौराहे पे आपको 2-4 लोग मिलेंगे जो हर घर घर की बात इधर से उधर प्रचार करने में लगे रहते हैं। हुआ वही, इन्हें भेज दिया अजामिल के घर। जानते हैं कि अजामिल भक्त नहीं है, फिर भी साधु संतों को धोखे में रखा। साधु संत गए तो वेश्या घर के द्वार पे खड़ी हुई थी, अजामिल की पत्नी। संतों ने पूछा क्या ये भक्त अजामिल का घर है? अजामिल की पत्नी ने कहा कि अजामिल का तो है पर भक्त का पता नहीं। अजामिल भक्त कब बन गया ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये घर अजामिल का है पर भक्त अजामिल का है ये मैं नहीं जानता। संतों ने कहा कि देवी हम भोजन करना चाहते हैं, हम भूखे हैं और हमें पता चला है कि ये वैष्णव का घर है तो हम भोजन के लिए आए हैं, क्या हमारे लिए भोजन मिलेगा? अजामिल की पत्नी ने कहा कि जरूर मिलेगा, आप आइए। साधु संतों को घर में बुलाया, भोजन बनाया, संतों ने भोजन पाया। संत जैसे ही भोजन करके अपने भोजन की थाली से उठे, अजामिल आ गया। बड़े क्रोध में आकर के अपनी पत्नी को खूब सुनाने लगा। क्रोध में आकर के गालियां देने लगा कि हमारे खुद के भोजन की व्यवस्था नहीं है और तू संतों को भोज करा रही है। अजामिल की पत्नी ने कहा कि अब गाली देने से क्या हो, संत आए थे, घर में सामान था तो बना दिया। अब संतों ने प्रसाद पा लिया है, बाद में गाली सुनाओ तो क्या मतलब? कोई बात नहीं, इतना पुण्य ही हमने कर लिया। संतों ने मुस्कुरा के कहा बेटा हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है और नियम होता है कि साधु संत अगर किसी के घर आए तो उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। हम तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारे घर का अन्न खाया है तो दक्षिणा में क्या दोगे? अजामिल ने कहा बोले महाराज तुम्हारा ये आसन कमंडल, ये लोटा सोटा मैंने छीना नहीं है, समझ लो यही तुम्हारी दक्षिणा है। मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा हूँ, तुम्हारा सामान नहीं छीन रहा हूँ, यही दक्षिणा समझो, जाओ यहाँ से। संतों ने कहा कि बेटा अब आए हैं तो दक्षिणा तो तुझे देनी पड़ेगी। तो मुद्रा नहीं दे सकता, रुपया पैसा नहीं दे सकता, तो हमें एक वचन दे दे। कैसा वचन? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम हमें वचन दे दो कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, हम इसी को हमारी दक्षिणा समझेंगे। अजामिल ने कहा कि देखूंगा, अभी तो बहुत समय है, अभी जाओ। साधु संत कह के चले गए। जब अजामिल की पत्नी ने बालक को जन्म दिया तो उसे याद था कि साधु संतों ने दक्षिणा के रूप में ये वचन मांगा था। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। अब सबसे छोटा बेटा है, नाम रखा नारायण। और जो घर में सबसे छोटा बेटा हो ना, उससे बड़ा प्रेम होता है। अजामिल को उस बेटे से इतना प्रेम कि नारायण के बिना वो एक श्वास नहीं लेता। अगर नारायण थोड़ा इधर उधर चला जाता तो ऊंचे स्वर में चिल्लाता, भोजन साथ में करता, बार बार नारायण नारायण कहता। अजामिल वृद्ध हो गया, अंत समय आ गया। अंत समय आया तो यम के दूत अजामिल को लेने आए। जब यम के दूत अजामिल को लेने आए
तो अजामिल यम के दूतों के डर के मारे चिल्ला चिल्ला करके अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा, हे नारायण मुझे बचा लो, हे नारायण मेरी रक्षा कर लो, हे नारायण मुझे बचा लो। और जब भगवान नारायण का नाम लेकर के अपने बेटे को याद करने लगा, नारायण नारायण पुकारने लगा, उसी समय भगवान नारायण के दूत वहां पर आ गए और भगवान नारायण के दूतों ने यमदूतों को कहा कि आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते, ये नरक का भागीदारी नहीं है, ये भगवान नारायण को पुकार रहा है, इसे हम हमारे साथ बैकुंठ ले जाएंगे। यम के दूतों ने कहा, बोले ये भगवान नारायण को नहीं बुला रहा, ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, तुम नहीं जानते इसने कितने पाप किए। भगवान के दूतों ने कहा, भले इसने पाप किए हो, पर इसने भगवान नारायण का नाम अपनी जिह्वा से लिया है, वो भी कब, जब अंत समय इसका आया। और अंत समय यदि गलती से भी भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए तो सारे पाप नष्ट होकर के जीव भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। ये है भगवान